राजकुमार अर्जुन और मेघलता। बारिश में जन्मा अनोखा प्रेम बहुत समय पहले की बात है। राजकुमार अर्जुन राजा चंद्रसेन के पुत्र, वीर, बुद्धिमान और अत्यंत सुंदर थे। उनकी तलवार की धार की तरह उनकी सोच भी तेज थी, लेकिन उनका हृदय उतना ही कोमल और प्रेम से भरा हुआ था। उधर मेघलता जंगल के पास बसे छोटे से गांव की एक सीधी सादी लेकिन अपूर्व सुंदरी युवती थी। उसकी आंखें गहरे नीले बादलों जैसी थीं और उसकी मुस्कान से जैसे सूरज की पहली किरण झलकती थी। वह बारिश से बेहद प्यार करती थी और हर वर्ष की पहली बारिश में जंगल के झरने के पास जाकर नृत्य करती थी। बारिश में पहली मुलाकात एक दिन राजकुमार अर्जुन अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले थे। अचानक मौसम ने करवट ली, काले बादल घिर आए और मूसलधार बारिश शुरू हो गई। अर्जुन का घोड़ा फिसलकर गिर पड़ा और वे अपने साथियों से बिछड़ गए। घने जंगल में भटकते हुए वे एक झरने के पास पहुंचे। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा जिसने उनके हृदय को मोह लिया। एक युवती बारिश में नृत्य कर रही थी। उसकी हर चपल हरकत मानो बारिश की बूंदों से तालमेल बिठा रही थी। उसकी हंसी बारिश की बूंदों जैसी मधुर थी। अर्जुन उस पर मोहित हो गए और छिपकर उसे निहारने लगे। प्रेम का पहला एहसास मेघलता ने अचानक किसी की उपस्थिति को महसूस किया और मुड़कर देखा। सामने भीगा हुआ एक युवा खड़ा था, राजसी पोशाक में, परंतु बारिश ने उसे भी आम आदमी सा बना दिया था। आप कौन हैं? मेघलता ने पूछा। मैं, बस, एक पथिक, जो इस अद्भुत वर्षा का आनंद लेने आया था, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। बारिश सबको एक समान बना देती है, राजा और रंक के बीच कोई भेद नहीं रखती। प्रेम की फुहार में मेघलता मुस्कुराई। उसकी आंखों में काले बादलों का गहरापन था और उसकी मुस्कान से जैसे सूर्य की पहली किरण झांक रही थी। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि जीवन में कुछ ऐसा भी है जो तलवार की धार या युद्ध की रणनीतियों से परे है। क्या आप भी बारिश से उतना ही प्रेम करते हैं जितना मैं? मेघलता ने पूछा। शायद आज से करने लगूं, अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि बूंदें लगातार गिर रही थीं और ठंडी हवा जंगल में बह रही थी। अर्जुन और मेघलता झरने के पास एक पेड़ की छांव में खड़े हो गए। अर्जुन पहली बार महसूस कर रहे थे कि उनका हृदय कितनी कोमल भावनाओं से भर चुका है। भीगी यादें। आपका घर कहाँ है? अर्जुन ने पूछा। यहीं पास के गांव में, मेघलता ने कहा। हर साल पहली बारिश में मैं यहाँ आती हूँ, क्योंकि यह बारिश मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं। अर्जुन ने महसूस किया कि यह युवती साधारण नहीं थी। शायद बारिश ही हमें यहाँ लाई है, अर्जुन ने कहा। क्या मैं कल फिर आ सकता हूँ? मेघलता ने आंखें झुका लीं, पर उसकी मुस्कान ने उत्तर दे दिया। अलविदा, पर हमेशा के लिए नहीं। अचानक अर्जुन को अपने सैनिकों की आवाज सुनाई दी। वे उसे खोजते हुए वहां पहुंच गए थे। राजकुमार! एक सैनिक ने पुकारा। मेघलता चौंक गई। तो आप कोई साधारण पथिक नहीं हैं? अर्जुन ने सिर झुका लिया। मैं राजकुमार अर्जुन, राजा चंद्रसेन का पुत्र हूं, पर बारिश के इन पलों में मैं बस अर्जुन हूं, जिसने एक अनमोल मोती को पा लिया है। मेघलता कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली। तो फिर शायद अगली बारिश में हम फिर मिलें। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, अगली बारिश में। बारिश अब भी जारी थी। दोनों के हृदय में एक नई भावना जन्म ले चुकी थी, एक ऐसा प्रेम जो समय और परिस्थितियों से परे था।